युद्ध में शहीद हुए थे, उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। और मैं यहाँ अपने साहब एसपी साहब को सैल्यूट करता हूँ। एक गाना है जो 99 के दौर में बहुत पॉपुलर हुआ था, ये अंगिका भाषा में था, मैं वही गाना सुनाने जा रहा हूँ। कारगिल सीमा पे, कारगिल सीमा पे दई दिलक जान होया, धन धन भारत माँ के सपूत जवान होया, धन धन सपूत जवान होया। कारगिल सीमा पे, कारगिल सीमा पे दई दिलक जान होया, धन धन भारत सपूत जवान होया, धन धन भारत। हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से ठीक 22 वर्ष पहले 1999 में आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को ही कारगिल युद्ध का अंत हुआ था। भारत की विजय हुई थी, पाकिस्तान की हार हुई थी। और इस युद्ध के बारे में तो काफ़ी कुछ कहा गया इस मंच से, लगभग हर पहलू को छुआ गया। लड़ाई के कैसे सिचुएशन बने, क्यों लड़ना पड़ा, उसका क्या परिणाम रहा, इसके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। मैं कुछ अलग हटकर बोलना चाहूँगा कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है,
15 अगस्त 1947 के बाद तो पाकिस्तान ने जब भारत की तरफ बुरी निगाहों से देखा है, उसके ज़मीन को छीनने की कोशिश की है, चाहे वो 1947, 1948 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो। 71 का युद्ध में तो पाकिस्तान बिल्कुल टूट कर 2 टुकड़ों में बट गया था, और उसके बाद कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को बहुत क्षति उठाना पड़ा था और पाकिस्तान की हार हुई थी। तो जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्र को कब्जा करने के लिए, आधिपत्य के लिए, हमने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आज की तारीख में हमारा जो सामरिक क्षमता है, हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो पहले से बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारी आर्मी की साइज बड़ी है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे CPMF होते हैं, BSF है, ITBP है, CRPF है, ये सब हमारे सेना का ही एक सहायक रूप है। इसको भी हम लोग आर्मी के रूप में ऐड करते हैं, हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनमें ऐड करते हैं। और आज के डेट में हमारे पास बहुत सा हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को आज मैं याद करूंगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे, बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट थे। और उन्होंने काफ़ी सारे ICBM जैसे अग्नि हुआ, पृथ्वी हुआ का सफल परीक्षण किया गया। और हमारे पास आज की तारीख में ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता 5000, 7000, 8000 किलोमीटर तक है। अगर आज हम अरुणाचल प्रदेश में नहीं, अगर चेन्नई में भी उसको प्लान करते हैं तो उसकी जद में पूरा बीजिंग, पूरा शंघाई, पाकिस्तान तो पूरा आएगा ही, हमारी जद में आएगा। तो आज हम उस स्थिति में हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हाल के दिनों आपने देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, काफ़ी चर्चा हुई थी। आज की डेट में अगर चाइना कुछ भी हिमाकत करता है, हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करता है, घुस आता है, तो हम उसको माकूल जवाब देते हैं और उसको उसके क्षेत्र में जा करके। तो आज हमारी सेना का जो मनोबल है, हमारा जो डिफेंस सर्विसेज है, उनका जो मनोबल है बहुत बड़ा हुआ है पहले की तुलना में। हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, चाइना की तरफ से हो या और कोई ताकतें जो देश विरोधी ताकतें हैं, तो उससे हम निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। और भविष्य में अगर कोई युद्ध होता भी है तो उसमें हमारी पहले की तरह हमारी विजय ही होगी। और मैं फिर से दोबारा कारगिल युद्ध के जो हमारे शहीद 527 लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी है उनको, और जिनको 4 लोगों को जो परमवीर चक्र दिया गया है, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वीरता का, जिसमें से हमारे बीच आज 2 नहीं है, लेकिन आज 2 हमारे बीच हैं। तो मैं सबको, उनको सभी जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने देश के लिए जिया और देश के लिए मरे, और आज भी वो हमारे बीच हैं, हमारे बीच अमर हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग साथ में। जिसको देखो आज मौसम सुहाना।
अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से गम्हरिया स्थित दुर्गा पूजा मैदान में दीपावली से पूर्व संध्या देश के वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिया शहीदों का नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से आयोजक स्वदेशी जागरण मंच के संघर्ष वाहिनी प्रमुख अजीत कुमार सिंह और भाजपा महिला मोर्चा के रश्मि साहू, पूर्व सैनिक एस शेखर के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड अधिकारी कमांडर संजीव रवन अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों को पुष्पगुच्छ और पौधा देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीत तथा देशभक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति की गई।